ये कैसा इम्तिहान है मेरे परवरदिगार। जिस शख्स को दीन पर चलते देखकर मैंने इस्लाम को समझा था, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि ज़ारा भाभी ने समझाया था कि मायूसी गुनाह है, लेकिन दिल में एक चुभन है। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जाज़िम के साथ कभी खुश नहीं रह सकूंगी। मुझे कोई रास्ता दिखाइए मेरे परवरदिगार। खुशी, मुझ पर नादिया ने जादू कर दिया था। पता नहीं मैं 2-3 दिन कहाँ रहा। जादू? मैंने कहा भी था चमकी बाजी से कि मुझे। चमकी बाजी नहीं तो करवाया था जादू। क्या? कोई कंगन दिया गया था नादिया, जिसकी वजह से मैं होश खो बैठा था। मैंने देखा है वो कंगन चमकी बाजी के पास। वो हमेशा उस कंगन को अपनी पर्सनल चीजों में छुपा के रखती हैं। खुशी अब वो पर्सनल हो गई है हमारे साथ। मैं खुश हूं अली, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। बेशक अल्लाह हक सच है। जाज़िम सच है और तुम झूठ हो खुशी। खुशी ये वो है जो तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है ना? तुम मेरे करीब नहीं आ सकते सामिन, और अपनी खुशी को नुकसान मैं नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। भाई, मेरे भाई को कुछ मत कर जा प्लीज। तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये इमाम सामने उतार दूं? मैं उतार दूंगा, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत करो प्लीज। नहीं अली। अरे वाह खुशी, तुम्हारा ये आदमजाद तो बहादुर होने के साथ साथ बहुत सही भी है। गुड, वेरी गुड। मजा आएगा। अब मेरा और इसका मुकाबला होगा, और जो भी जीतेगा उसकी शादी आपसे होगी खुशी। जाज़िम, मैं आपसे शादी कर लूंगी, मैं आपको जबान देती हूं, मगर आप अली को कुछ नहीं करेंगे। उन्हें जाने दें। तुम ये नहीं करोगे खुशी? मैंने किसी आदमजाद को कहते सुना था कि मेहमान आता तो अपनी मर्जी से है, मगर जाता मेजबान की मर्जी से है। से नहीं अली, खुशी, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से इन दोनों का अंजाम देखो, लेकिन सकता बंद रहकर।
मेरा ख्याल है असद और अली आ गए, मैं देखती हूँ। तुम फिर आ गई? सारा पे एक आखिरी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। साबित करना चाहती हूँ कि जितना आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं उतने बुरे भी नहीं हैं हम। देखो नादिया, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। असद और अली अपना फैसला सुना चुके हैं और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको कुछ करने को बोल भी नहीं रही। बस एक बार अली से कहे कि मुझसे मिल ले। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मुझे समझ में आ गया है कि खुशी और अली एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि जबरदस्ती मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती है। मैं गलती पर थी, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो नादिया, मैं चाहूँ भी तो मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकती, क्योंकि असद और अली इस वक्त घर पर ही नहीं है। अली खुशी के पीछे गया और असद उसके पीछे गए। मैं तो खुद उन दोनों को लेके बहुत परेशान हूँ। सरापिया, परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अली की मदद करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं दोनों भाइयों को वापस घर लेकर आऊंगी। लेकिन तुम ये करोगी कैसे? मैंने वो हथियार ढूंढ लिया ज़रा आपी, और किसी भी हाल में मुझे ये हथियार अली तक पहुंचाना है। मुझे यकीन है कि इस हथियार की मदद से अली किसी भी आफत का मुकाबला कर सकता है। तो फिर जल्दी करो ना नादिया। शहर से बाहर जो सड़क शुमाली इलाकों की तरफ जाती है ना, उस पर गए हैं वो दोनों। अली तो पहले ही चला गया था, असद बस 1 घंटा पहले गए हैं। लेकिन ज़रा भी मैं पहुंचूंगी कैसे? कोई पिन लोकेशन, वो सड़क बहुत लंबी है। वो नादिया, वक्त जाया नहीं करो। शहर खत्म होते ही तो जंगल शुरू हो जाता है, और हो सकता है कि वहाँ अली और असद की गाड़ी खड़ी भी नजर आ जाए। एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जंगल में सड़क की बाईं तरफ से दाखिल होना है। सड़क की बाईं? ठीक है। रुको नादिया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं ज़रा, अभी आपकी ऐसी हालत नहीं है। मम्मा बाहर गाड़ी में मेरा वेट करी, मैं मम्मा के साथ जा रही हूँ। और फिक्र ना करें, इंशाल्लाह दोनों भाइयों को वापस लेकर आऊंगी। नादिया, आई एम सॉरी, हमने तुम लोगों को गलत समझा। जल्दी से जाओ, ख्याल रखना। ओके। मम्मा, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। मम्मा नहीं, मैं यहीं से फेंक दे। अली! ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे बाबा सरदार को मर जाओ मेरे रास्ते से, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का नामो निशान मिटाया था। बकवास है ये। मेरे बाबा सरदार अपनी बहादुरी और असूल परस्ती की बुनियाद पर सरदार बने थे। मैं बाबा धनुष से तुम्हारे बाप की असूल परस्ती की दास्तान सुन चुका हूँ। जहर दे के मारा था मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने, सरदारी के असूल के लिए। झूठ है ये, सब बकवास है। देखते क्या हो,
पकड़ो इसे, इसने तुम्हारे सरदार को मारा है, पकड़ो इसे। तो ये बात है, फिर देखो उस तरफ। आज़र, हथियार फेंक दो, वरना तुम्हारी बीवी मुकद्दसा को प्यारी हो जाएगी। चमकी को छोड़ दो जासिम, वरना इस हथियार से मैं सबको खत्म कर दूंगा। आज़र, हमारे पास एक लम्हा है और वो लम्हा किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। फेंक दो हथियार। जाओ यहां से तुम लोग। अली, मेरा ख्याल है वो लोग आ गए। शुक्र नादिया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दोनों भाइयों को वापस घर ले आऊंगी। नादिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? बाकी नादिया, अगर तुम वक्त पे हथियार लेकर ना आती तो सब खत्म हो जाता। थैंक यू। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, हम लोग हैं ही बहुत अच्छे, तुम लोग ही नहीं मान रहे थे। क्या करें आंटी, एतबार आहिस्ता आहिस्ता ही आता है ना। खुशी कहाँ है? वो नहीं आई? असद, अली, आप लोगों ने ताबीज पहने हुए हैं ना? अब आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। खुशी की शादी अली से हो रही है, अब हमारी दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल चुकी है। क्या मतलब है? आप लोगों को अब इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? ना सिर्फ शादी से कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम अपना ये घर भी आपको तोहफे में दे रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? अली ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से हमें अपना गर्विदा कर लिया। हम कायल हो चुके हैं कि अली से बेहतर लड़का खुशी को नहीं मिल सकता। बात तो ठीक है, अली से अच्छा लड़का पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा भाई, अब सब बाहर खड़े रहेंगे, चलो चले अंदर रख के बैठते। हम अंदर नहीं जा सकते, घर के इर्द गिर्द अभी भी हिसार है। अब कैसा हिसार आज़र भाई, हम आपको दावत देते हैं, आइए प्लीज। चमकी, ये तो बहुत बाइखलाक इज्जतदार आदमजाद है, हम खामखा इतना अरसा इनसे बदमाशी करते रहे। चलो भाई चलो, लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थक गए। कितनी सदियां बीती हैं यहाँ पर। पहले यहाँ सिर्फ एक बरगद का दरख्त हुआ करता था जो आज़र ने मेरे लिए पसंद किया था। फिर यहाँ एक कच्चा मकान तामीर हुआ,
और पाकिस्तान बनने के बाद इस हवेली की तामीर हुई थी। जबकि बेटा तुम जन्नात की उम्र इतनी लंबी होती है, तुम लोग बूढ़े हो जाते। मम्मा अब इनको बेटा क्यों कह रही है? आपसे कोई 200-300 साल तो बड़ी होंगी ही वो। हाँ तो मैं तो अपनाइयत और प्यार से कह रही हूँ। वैसे तो इसकी उम्र मेरी दादी की उम्र से भी ज्यादा होगी। लुक एट अस, सो यंग एंड ब्यूटीफुल। नहीं, हम बोर नहीं होते, इंसानों के दरमियान रहते हैं। ये इतनी दिलचस्प मखलूक है कि हमें बोर ही नहीं होने देती। जाजिम को इंसानों से नफरत थी, इसीलिए वो और उसका बाप चुन चुन कर इंसानों को कत्ल कर रहे थे। तभी जंगल में जहां हमारे कबीले का बसेरा था, दिन के वक्त भी आदमजाद गुजरने का नहीं सोचते थे। लेकिन आजिर भाई, आपके सरदार बनने के बाद तो ये सिलसिला रुक जाएगा ना? जाहिर है, मैं आदमकुशी को ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ दुश्मनी का कायल हूं, इसीलिए अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। खुलफान को मैंने मुकद्दस आग के हवाले इसीलिए किया। लेकिन आजिर, तुमने हमारे बुजुर्गों पर बहुत जुल्म किए। पहले तो नहीं था चूंकि दुश्मनी थी, लेकिन अब उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे ये हथियार गाड़ कर अब्बा जान और बाकियों की रूहों को आजाद करवाना है। 1 मिनट, पहले मुझे और चमकी को यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर जाना होगा, वरना इस हथियार की ताकत से लम्हे में फना हो जाएंगे। और खुशी? खुशी को कुछ नहीं होगा। इसके गले में बाबा बदर इस्लाम का ताबीज है। लेकिन अली, तुम ये हथियार गाड़ोगे कहां पर? नीचे, उसी कमरे के बाहर, ताकि सब आजाद हो जाए। चलो चमकी, हम यहां से निकलते। भाई चले। चलो। भाई, ये तो सब पत्थर का फर्श है, खंजर का गाड़ू। को हॉर्न शॉर्न दे के आया करो खुशी, ऐसे अचानक आ जाए तो मेरी जान निकल जाती है। खुशी, तुम अब इंसानों में रहती हो, प्लीज थोड़ा ख्याल रखा करो। दरवाजे के सामने बीचों बीच इसको पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दे, बाकी काम ये खुद कर लेगा। हमेशा के लिए जिन्नात के तसल्लुत से आजाद करवा लोगे। अम्माजान, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप जिस वक्त जा रहे थे मैं वहां मौजूद नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मौत का वक्त भला कब बता कर आता है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दादाजी, आप भी यही हैं? अमीरुद्दीन, मैंने कहा था ना, हमारी नस्ल हमारा नाम रोशन करेगी। चलिए अब्बाजान, अब हकीकी तौर पर हमारे जाने का वक्त हो गया। हमें बहुत पहले चले जाना था, लेकिन आज़र ने मक्कारी से हमें कैद कर लिया था। अमीरुद्दीन, तुमने गौर किया, इनके साथ एक जिनजादी भी है। अली बेटा, ये सब क्या है? दादाजान, ये खुशी है, बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बेटा, रहने दो अमीरुद्दीन, अली एक ज़हीन और फर्मा बरदार बेटा है, मुझे उसकी पसंद पर पूरा भरोसा है। फिर अपनी जिंदगी के बारे में
फैसला करना उसका हक है। दादाजान, खुशी ने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, इस बच्ची के चेहरे का नूर सब बता रहा है। भाई समझ नहीं आ रहा कि खुश होना है कि उदास होना है। यार न्यूट्रली रहते हैं, आओ अंदर चलें। चल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ कि घर के हर फर्द के लिए एक एक गाड़ी जरूर होनी चाहिए। वो जरा बड़ी वाली नहीं होती, वो क्या एसयूवी? आंटी गाड़ी हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं चाहिए ना। वो गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी अपनी लड़की को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना, कुछ ना कुछ तो देंगे जहेज में, कोई सोने की ईंटें। नहीं आंटी, वो पहले ही इस हवेली से हमारी खातिर दस्तबरदार हो रहे हैं, क्या ये काफी नहीं है? हाँ लेकिन ये भी तो सोचो ना, इतने बड़े कबीले के सरदार हैं, आसपास के जो कबीले होंगे वहां पे जान पहचान होगी। वो लोग क्या सोचेंगे कि लड़की को यूं ही खाली हाथ भेज दिया? कुछ बड़ी बड़ी ईंटें, कुछ। हमारी तरफ ये सब बातें नहीं होती। क्यों? आप लोगों की तरफ हसद करने वाले रिश्तेदार नहीं होते हैं? ओहो आंटी, मसला क्या है? इनकी जो भी खुशी होगी वो अपनी खुशी को दे देंगे, प्रॉब्लम क्या है? जी प्लीज आंटी, आप इस सिलसिले में परेशान ना हो। तो फिर ठीक है, जुम्मे का दिन डन करते हैं और शादी इसी हवेली में होगी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है जुम्मे का। फिर ऐसे करते हैं कि रस्मों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग। आंटी प्लीज। रस्में भी नहीं होंगी? नहीं। आज़र, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। असल में हमारी हवेली इतनी बड़ी है और फैमिली छोटी सी है, और वैसे भी हम हवेली के अगले हिस्से में ही रहते हैं, आप लोग तो अगबी हिस्से में रहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी मसला होगा अगर आप लोग शादी के बाद भी यहीं पर ही रहें। वैसे भी अब तो आप फैमिली होने वाले हैं। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यकीन कीजिए, इससे पहले मैं 400 साल पहले रोया था अपनी अम्मा की वफात पे। क्या आप लोगों को वाकई हमारे यहाँ रहने पर कोई मसला नहीं? लेकिन चमकी, अगर हम यहाँ रहेंगे तो कबीला की सरदारी कैसे करेंगे? तो आज़र भाई, आप आते जाते रहिएगा, इसी बहाने फिर खुशी का भी दिल लगा रहेगा। हमें आपसे एक और बात भी करनी थी। जी ज़ारा, कहिए। वो असल में शादी पर हमारे बहुत से रिश्तेदार मेहमान आ रहे हैं, और उनमें से कभी किसी का इत्तेफाक नहीं है किसी जिन से आमना सामना होने का। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को कह दें कि वो उनके सामने ज़रा इंसानों की तरह बिहेव करें तो अच्छा होगा। उसकी फिक्र मत कीजिए आप, मैं सबको समझा दूंगा। पूरा कबीला मेरी बात मानेगा। पूरा कबीला? जाहिर है, शादी पे तो सब आएंगे। कुल मिला के ये कोई 50,000 जितना। 50,000? आप लोग खाने पीने की फिक्र ना करें, शादी के दिन जितनी भी देगें चाहिए होंगी पक जाएंगी। कोई सदरे मुमलकत की शादी थोड़ी हो रही है, लिमिटेड गेस्ट लिस्ट कर लेते हैं हम तो। एक खानदान में से 1-2 लोग बुलाते हैं बस, कोई माइंड करता तो करे। हमारे जिन्नात किसी को नजर ही नहीं आएंगे, वो बस सिर्फ होंगे, आपके मेहमानों को कुछ नहीं कहेंगे। गुम हुए उनके
ये कौन है? मेरी सहेलियां। क्यों? मेरा मतलब ये इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं? जिनों की शादी में तो ऐसे ही होता है। हाँ?